जय हिंद दोस्तों। मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि पीसीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखिए, अब अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर लास्ट होने वाला है अब। तो अब बहुत ज़्यादा वक्त दोस्तों आपके पास बचा नहीं है, इसलिए अब आपको स्मार्ट तैयारी करनी होगी। किताबें लेकर खोल के बैठने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी होगी। रिवीजन एकदम शॉर्ट नोट्स आप तैयार करिए, उसको ही एग्ज़ाम से पहले तैयार करिए और फिर पेपर देने जाइए आप। तो चलिए हम देखते हैं कि हम G20, ये जो मैंने बताया था आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे GS1 के लिए, उसमें से IR वाला जो सेक्शन है दोस्तों, उसमें मैंने I2 U2 वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपका करवा दिया है। आप इसमें वीडियो पे देख सकते हैं, चैनल पे डला हुआ है। और उसके बाद जो टॉपिक मैंने बताया था G20 और कुछ SCO वगैरह के टॉपिक और बताए थे, वो मैं आने वाले वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज हम आए हैं यहाँ पे G20 का, हम आप यहाँ पे समझेंगे कि G20 क्या है और क्यों ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको देखते हैं क्यों ये इम्पोर्टेंट है इतना। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको 4 खंडों में हमने बांटा हुआ है और उसी हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो पहला खंड जो इसका है, ये चर्चा में क्यों है। पहली बात ये कि G20 जो है वो चर्चा में क्यों है, जिसकी वजह से हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, चर्चा में इसलिए है ये कि जो 2022 में इसकी समिट हुई है, तो उसमें यह डिसाइड हुआ है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी जो अध्यक्षता, चेयरमैनशिप जो है वो जो करेगा, भारत करेगा। तो इसलिए ये चर्चा में है, क्योंकि एक वर्ष के लिए जो इसका अध्यक्षता जो करेगा वो भारत करेगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि इस समय जो अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, काफ़ी विपरीत स्थिति में भारत को अध्यक्षता मिली हुई है। चीन, यूक्रेन और रूस का युद्ध और अन्य चीज़ें देखिए, चीन ताइवान की तरफ अपने वहाँ पे जहाज़ भेजे जा रहा है। तो ये सब बहुत विपरीत स्थिति है दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन भारत के लिए अब क्या है वो देखा जाएगा आगे। वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो इंडोनेशिया है, जो इस समय मौजूदा टाइम में, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में इस समय जो है इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष है। उसके बाद दोस्तों, भारत जो है 9-10 सितंबर 2023 को इसकी जो बैठक होगी नई दिल्ली में, उसकी मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन भी अभी 67 BPSC PT में आया था कि G20 की जो बैठक होने वाली है भारत में 2023 में, वो कहाँ होने वाली है। तो उसमें जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन था और दिल्ली भी था। तो जम्मू कश्मीर इसके पहले वहाँ पे था, लेकिन अब वहाँ से बदल के यहाँ पे नई दिल्ली रख दिया गया है इसको। आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है। और इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है, जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। और दोस्तों, अब इसके बाद हम अगले खंड पे चलते हैं। G20 क्या है, इसको समझना चाहिए हमें कि G20 है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये डेवलप्ड और जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो विकासशील देश हैं, इनकी जो एक ये जो अर्थव्यवस्था है ना, इनका एक समूह है। इनका एक मतलब ये मंच एक है जहाँ पे ये लोग मिलते हैं एक दूसरे से। G20 समूह के जितने भी देश हैं और अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये एक मंच है। ग्रुप जो है इनका समूह, वो एक मंच प्रोवाइड कराता है G20 की, जहाँ ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। और उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से देश शामिल हैं दोस्तों। तो इसमें 19 देश प्लस EU शामिल है इसमें। और उसके बाद देखिए, इसमें G7 के जो सभी देश हैं वो सभी शामिल हैं। G7 आप जानते हैं कि G7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो एक ग्रुप है वो G7 है। इसमें जापान, G7 में जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ये जो हैं डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है। तो ये G7 है। इसके अलावा एक G8 भी है, जिसमें कि ये सारी जो G7 वाली कंट्रीज़ हैं ये, और एक रूस अलग से है, वो ये उसको G8 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये G20 की जो स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वहीं पे ये G20 का कॉन्सेप्ट आया था। वहीं से G20 का मतलब नींव पड़ी थी। उसके बाद G20 में शामिल जो देश हैं, वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों, ये हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें देश शामिल हैं USA, UK, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, रशिया, टर्की, मेक्सिको, कोरिया रिपब्लिकन, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया,
जर्मनी, फ्रांस, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड EU। ये इतने देश, 19 देश और प्लस एक यूरोपियन संघ जो है वो शामिल है इसमें दोस्तों। ये है आपका G20। अब इसमें हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है ये G20 क्योंकि ये जो वैश्विक GDP है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, उसका जो वैश्विक ग्लोबली जो है 85% जो है इन देशों, जो देश इसमें शामिल है, तो इनकी जो GDP है वो 85% है ग्लोबली जो है इन वैश्विक रूप से। और इसमें जो व्यापार होता है ना, वो 75% का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं, जो देश इसमें शामिल हैं। और जो देश इसमें शामिल हैं उनकी जनसंख्या पूरी वैश्विक में, पूरा विश्व में 60% की हिस्सेदारी रखती है। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है और इतना बड़ा व्यापार और इतनी बड़ी GDP जो है वो इन G20 में शामिल है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है G20। अब इसके दोस्तों कुछ अन्य बिंदु भी हैं। तो इसके कुछ अन्य बिंदु ये हैं कि भारत अब जब मेज़बानी करने जा रहा है, अध्यक्षता करने जा रहा है, तो क्या करेगा, क्या निर्णय लेगा, क्या उम्मीदें हैं भारत से। तो दोस्तों देखिए, इसमें अफ्रीकी कंट्री जो है, अफ्रीकी संघ जो है, उसमें से केवल एक दक्षिण अफ्रीका का देश है वो केवल शामिल है। जबकि वो अपने आप में अफ्रीकी संघ जो है वो लगभग 1.4 अरब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ पे इतनी जनसंख्या रहती है और प्राकृतिक संसाधन व ऊर्जा का समृद्ध क्षेत्र है दोस्तों, फिर भी उसकी हिस्सेदारी उसमें नहीं है। तो और भारत के जो रिश्ते हैं वो अफ्रीकी जो देश है उससे काफ़ी अच्छे हैं। तो उम्मीद ये करी जा रही है और अफ्रीकी देश भी कर रहे हैं, और भारत की तरफ से भी ये प्रयास होगा कि अफ्रीकी देशों को भी उसमें उनका जो है हिस्सेदारी और उनका भी प्रतिनिधित्व उसमें कराया जाए और उनको भी चांस दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान है नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ इसके मुख्य बिंदु थे दोस्तों, जिससे कि G20 आने वाले समय में जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा तो क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या होगा, और अन्य देश क्या उम्मीदें भारत से कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न बनने के चांस हैं इस पे। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं और इसको अब एक मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अगर इस पे, तो आप एक अच्छा उत्तर तैयार कर लेंगे अपने लिए। और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे और सिलेक्शन होने का चांस आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही इतना ही था इस वीडियो में। और इसको मैं टेलीग्राम पे अपने इसकी PDF डाल दूंगा, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। और आने वाले समय में दोस्तों हम और भी वीडियो लेके आएंगे, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके वीडियो जितनी हो सकेगी मैं सारे इस पे चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। और 68 BPSC के लिए भी जो है करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक पार्ट है वो सब धीरे धीरे मैं चैनल पर लेके आऊँगा। और कोई जो सुझाव हो आपका, कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दीजिए, हम उसको आगे अपने चीज़ों में सुधार करेंगे। नई नई चीज़ें जो आप कहेंगे वो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।